Hello students, welcome to history class 12th. Student, we are going to start our 7th chapter, an imperial capital विजयनगरा. आपने पहले जो चैप्टर किया उसमें हमने सूफी संतों के बारे में पढ़ा. अब हम साउथ इंडिया की बहुत बड़ी कैपिटल विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे. तो 14th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक ये एम्पायर था. तो आज हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे. विजयनगर एम्पायर का मतलब है सिटी ऑफ विक्ट्री. और ये एम्पायर जो है, द नेम ऑफ बोथ अ सिटी एंड एन एम्पायर, ये एक सिटी का नाम भी था और एक एम्पायर का नाम भी था. एंड एम्पायर वाज फाउंडेड इन 14th सेंचुरी. 14th सेंचुरी में ये एम्पायर जो था फाइंड आउट किया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था. कृष्णा रिवर के जो स्ट्रेचेस हैं, यानी कि हम मैदान हैं, वहाँ पर इसको हम कह सकते हैं, वहाँ पर था नॉर्थ, इन द नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुला, और दूसरी तरफ साउथ की तरफ जो हमारा एक्सट्रीम साउथ बन जाता है, जहाँ पर से मतलब कि आगे समुद्र स्टार्ट हो जाता है, वहाँ तक विजयनगर एम्पायर था. और विजयनगर एम्पायर जो था, इन 1565 द सिटी वाज सैक्ड एंड सब्सिक्वेंटली डेजर्टेड. ये जो एम्पायर था ये फिर ख़त्म हो गया. कैसे ख़त्म हुआ इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ये जो 17th सेंचुरी में है बिल्कुल ख़त्म हो गया था और इसके बारे में एग्जीक्यूशन शुरू की गई. असल में जो रीजन है उसको कृष्णा तुंगभद्रा दोआब कहा जाता है, या फिर रायचूर दोआब का नाम दिया जाता है इसको. रायचूर दोआब या फिर तुंगभद्रा कृष्णा दोआब. इसको हेम्पी रीजन भी कहा जाता है. हेम्पी रीजन, अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ द लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी. पंपा देवी के नाम से इसको हेम्पी रीजन भी कहा जाता है. तो ये वहाँ की ओरल ट्रेडिशन में बताई जाने वाली स्टोरीज़ हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एम्पायर इस्टेब्लिश कैसे हुआ. तो सबसे पहले हेम्पी जो रीजन है उसकी डिस्कवरी किसने की. 1800 में, जो 1800 में आपने देखा है कि हमारे इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का राज था. तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी, एन एम्प्लॉय ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ही प्रिपेयर्ड द फर्स्ट सर्वे ऑफ मैप ऑफ साइट्स. इस साइट का सर्वे किया इन्होंने, और मच ऑफ द इनिशियल इंफॉर्मेशन ही रिसीव्ड वाज बेस्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ द प्रीस्ट ऑफ विरूपक्षा टेम्पल एंड द श्राइन ऑफ पंपा देवी. मतलब जो उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की वो कहाँ से की, विरूपक्षा टेम्पल से या फिर पंपा देवी के श्राइन से. श्राइन का मतलब भी टेम्पल होता है जी. सब्सिक्वेंटली फ्रॉम 1856 फोटोग्राफर बिगेन टू रिकॉर्ड द मॉन्यूमेंट्स विच एनेबल स्कॉलर टू स्टडी दैम. तो जो मॉन्यूमेंट्स थे उनकी स्टडी कहाँ से स्टार्ट हुई, जब फोटोग्राफर्स ने फ़ोटो ली और अलग अलग जगह पर वो फ़ोटोज़ पहुँची. इन एज अर्ली एज 1836 एपिग्राफिस्ट बिगेन कलेक्टिंग सेवरल डजन इंस्क्रिप्शन. तो वहाँ पर इंस्क्रिप्शन को कलेक्ट करना ये भी लोगों ने स्टार्ट किया. जो एपिग्राफिस्ट थे विजयनगर एम्पायर के बारे में जो लिखना चाहते थे, उन्होंने ये कलेक्शन शुरू कर दी. इन द एफर्ट्स ऑफ टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द सिटी एम्पायर, historians collected information from these sources with accounts of foreign travelers of literature written in the Telugu, Kannada, Tamil and Sanskrit. तो जो मॉन्यूमेंट्स मिले, एविडेंस मिले, उनके साथ साथ तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत में लिखे गए जो इंस्क्रिप्शंस हैं हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी गई, या फिर जो लोग ट्रैवल अकाउंट हैं, जिनके जो ट्रैवलर्स हैं, उनके फॉरेन से आए हुए ट्रैवलर्स जो थे, उन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में जो लिखा है उससे इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई. तो स्टूडेंट ये थी इसकी इंट्रोडक्शन. ये कॉलिन मैकेंजी के बारे में सोर्स दिया गया, आप पढ़ सकते हैं इसको. ये एक टाइम के बारे में बताया गया है. और रायाज, नायकाज एंड सुल्तान्स. तो रायाज, नायकाज और सुल्तान के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले देखिए हरिहर और बुक्का, ये दो इम्पॉर्टेंट ब्रदर थे. इन्होंने इस एम्पायर को 1336 में फाइंड किया. और इसकी जो फ्रंटियर्स थी वो फ्लक्चुएट करती रही. फ्लक्चुएट का मतलब आगे पीछे होती रहती थी. कारण क्या था, रायचूर दोआब के ऊपर आक्रमण होते रहते थे, जिसके कारण कभी ये उड़ीसा के जो राजा थे वो जीत जाते थे, कभी सुल्तान कब्जा कर लेते थे उसके ऊपर. तो इसकी एम्पायर की जो सीमाएं थी वो आगे पीछे होती रहती. सुल्तान दक्कन के गजपति रूलर था उड़ीसा.
इनके साथ लड़ाइयाँ चलती रहती थी। फॉर द कंट्रोल ऑफ द फर्टाइल रिवर एंड रिसोर्स जनरेटिंग ल्यूक्रेटिव ओवरसीज ट्रेड, जो ये रीजन था ये था रायचूर दोआब, जहाँ जिसके कंट्रोल के लिए तीनों लड़ते रहते थे। एट द सेम टाइम इंटरेक्शन बिटवीन दी स्टेट लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडिया स्पेशली इन द फील्ड्स ऑफ आर्किटेक्चर। आपने साउथ में देखा होगा बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं, उन टेम्पल्स को बनाने की टेक्निक जो थी, बिल्डिंग टेक्निक, बिल्डिंग मटेरियल, ये सारा आपस में एक्सचेंज हुआ, तभी इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बनते हैं वहाँ पर। तो ये टेम्पल्स की एक दिखाई गई है, गोपुरम दिखाया गया है, ऐसे टेम्पल्स बनते हैं। Some of these areas were incorporated with empire, witnessed the development of powerful states such as those of Cholas in Tamil Nadu, Hoysalas in Karnataka. Ruling elite in these areas had extended patronage to elaborate temples. Brideshwara Temple, Thanjavur Temple, Chennakeshwar Temple at Belur. The rulers of Vijayanagara, who called themselves Rayas, built on these tradition and carried them as well, I will see literally, to new heights. तो विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे, चोला रूलर्स ने टेम्पल्स बनाए, विजयनगर एम्पायर ने इस ट्रेडिशन को कैरी किया। आगे हम पढ़ेंगे किंग्स एंड ट्रेडर्स। तो स्टूडेंट्स, रायाज राजा को कहा जाता था। किंग्स एंड ट्रेडर्स में हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट राजा कौन था, इनके दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध थे। तो लेट अस फिनिश दिस वीडियो, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।